हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 3 हिंदी की वर्कशीट हल करेंगे। उपविषय बंदरबाट। बच्चों, ये बड़ा ही मज़ेदार नाटक है। अगर आपने यह नाटक अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप इसे पढ़ लीजिए। आपकी सुविधा के लिए मैंने इस नाटक के पेज इस वीडियो के साथ लगा दिए हैं ताकि आप इसको आसानी से पढ़ सकें। तो चलिए नाटक पढ़ते हैं। नाटक को पढ़ने के बाद चलिए अब वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, इस नाटक में कितने पात्र हैं, उन सभी के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे, इस नाटक में 3 पात्र हैं। पहला सफ़ेद बिल्ली, दूसरा काली बिल्ली, तीसरा बंदर। प्रश्न 2, सही उत्तर चुनिए। पहला, तराजू पर किसी चीज़ को तौलने के लिए। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सही उत्तर है क, दोनों पलड़े बराबर होने चाहिए। तो हम क पे सही का निशान लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि। तो इसका सही उत्तर है क, हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। तो हम क पे सही का निशान लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, तराजू में आप किन किन वस्तुओं को तौल सकते हैं, ऐसी 5 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो बच्चों, तराजू में हम बहुत सारी चीज़ें तौल सकते हैं जो कि किलोग्राम और ग्राम में तौली जाती हैं। यहाँ कुछ चीज़ों के नाम लिखने हैं। तो हम लिख सकते हैं फल, सब्जियाँ, आटा, चावल, दालें इत्यादि। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 4, आपस में झगड़ा कर बैठी बुद्धि अपनी खोटी, अब पछताने से क्या होता बंदर हड़पा रोटी। इन पंक्तियों से आप क्या समझते हैं, अपनी भाषा में लिखिए। तो बच्चों, आपको इसका उत्तर स्वयं लिखना है कि आपको इन लाइनों को पढ़ने के बाद क्या समझ में आया। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। दोनों बिल्लियाँ रोटी मिलने पर झगड़ने लगी कि कौन रोटी खाएगा। दोनों ने अपनी बुद्धि से काम न लेकर बंदर को रोटी का बंटवारा करने के लिए कहा और बंदर उनकी पूरी रोटी खा गया और बिल्लियों को कुछ नहीं मिला। इसलिए हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए बल्कि आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 5, सोच समझकर उत्तर दीजिए। क, एक आँख से अगर एक सेब दिखता है तो 2 आँखों से कितने दिखेंगे। बताइए बच्चों, कितने दिखेंगे। सही जवाब 1। चलिए ख करते हैं। आप बंदर की जगह होते तो क्या करते। बताओ बच्चों, अगर आप बंदर की जगह होते तो क्या करते। चलिए आपकी सुविधा के लिए मैं लिख रहा हूँ। मैं बंदर की जगह होता तो दोनों बिल्लियों को आधी आधी रोटी बांटकर उनका झगड़ा ख़त्म कर देता। ग, दोनों बिल्लियों की जगह आप और आपके मित्र होते तो क्या करते। बताओ बच्चों, आप क्या करते अगर बिल्लियों की जगह आप और आपका मित्र होते। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, दोनों बिल्लियों की जगह मैं और मेरा मित्र होते तो हम सब मिलजुल कर रोटी खाते। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 6, दिए गए शब्दों का उनके उचित अर्थों से मिलान कीजिए। क, कचहरी, कचहरी का मिलान करेंगे न्यायालय से। ख, गवाह, गवाह का मिलान करेंगे साक्षी से। ग, हड़पा, तो हड़पा का मिलान करेंगे छीना से। घ, झगड़ा, तो झगड़ा का मिलान करेंगे लड़ाई से। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 7, किलोग्राम, लीटर व मीटर मापने की इकाइयां हैं।
नीचे दी गई वस्तुओं को आप इनमें से किन इकाइयों में मापेंगे? लिखिए। क आटा, आटा के लिए लिखेंगे किलोग्राम। ख गेहूँ, गेहूँ के लिए किलोग्राम। ग चावल, चावल के लिए किलोग्राम। घ तेल, तेल के लिए लीटर। ड़ दूध, दूध के लिए लीटर। च कपड़ा, कपड़ा के लिए मीटर। और छ डोरी, तो डोरी के लिए मीटर। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 8, तराजू का चित्र बनाकर रंग भरिए। तो बच्चों यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आप यहाँ पर एक तराजू का चित्र बनाएंगे और उसमें रंग भरेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ चित्र लगा दिया है, जिसे देखकर आप आसानी से तराजू का चित्र बना सकेंगे। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।